वेलकम टू बंसी क्रॉशेट क्रिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला ब्यूटीफुल बैग सिखाने वाली हूँ जो एक रोज़ के बर्ड है ना, ऐसा लुक देता है। ये जो हर एक है वो रेड है, येलो है, ये डार्क पिंक है। तो हम ये वाला बैग आज बनाने जा रहे हैं। तो आप स्टार्ट कर दीजिए, इतने सारे कलर्स इकट्ठा कर लीजिए, ऐसे हैंडल्स सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए। मेरे साथ स्टार्ट करेंगे हम ये बैग। और मेरी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। आप मेरा वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर्स के लिए हमें चाहिए ये ऐसा फाइबर का एक ओवल मैंने बना लिया है, उसमें मैंने होल कर दिए हैं। तो होल भी आप कर सकते हो या फिर बाहर भी करवा सकते हो किसी से। तो ये एक चाहिए और इतने कलर्स लेंगे। ये पीच है, रेड, येलो, ग्रीन एंड लाइट पिंक। तो और ये हुक है इसके लिए और सीज़र। इतनी चीज़ें हमें इकट्ठा कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। ये कोई सा भी पार्ट अंदर या बाहर रख सकते हो। तो मैं ये वाला पार्ट अंदर रखती हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करना है ऐसे। इससे हमारा जो बेस है वो स्टिफ रहता है, तो पर्स में पकड़ने में इजी रहता है इससे। और हमें इसका बेस गूंथना भी नहीं पड़ता है क्रोशेट से, तो ये भी एक फ़ायदा है। ऐसे लेना है आपको, फिर से ऐसे डाल के सीधा ही, इसमें हमें यान ओवर नहीं करना है, सीधा ही ले लेना है। सिंगल क्रोशेट ही लेती जा रही हूँ। तो हमें इसमें एक में 5 सिंगल क्रोशेट लेने होंगे। फिर जब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे दूसरे होल पे, तो उसके बीच में हमें कुछ भी नहीं लेना है, सीधा ही 5 सिंगल क्रोशेट इसमें भी करना है ऐसे। ऐसा दिखता है ये। तो ये पूरी लाइन 5 सिंगल क्रोशेट पर होल करते जाना है हमें। हर एक होल में 5 सिंगल क्रोशेट करना है। ये ऐसे दिख रहा है, देखिए आगे से ऐसे दिखेगा। तो ऐसे पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर से आपको दिखाती हूँ आगे। ये यहाँ से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है यहाँ तक। एक होल में 5 सिंगल क्रोशेट करते करते यहाँ तक आ जाए। तो यहाँ तक हो गया है मेरा। लास्ट में दिखा देती हूँ आपको। इसमें भी लास्ट में सिंगल होल में 5 बार सिंगल क्रोशेट करना है। इसमें यान ओवर नहीं करना है, सिंगल क्रोशेट ही करना है आपको। तो ऐसा लुक आ जाएगा। देखिए ये हो गया है हमारा कंप्लीट। और यहाँ लाइन बंद करनी है, लाइन क्लोज करेंगे तो इसके लिए हमें स्लिप स्टिच लेना होगा। तो ऐसे लेते हैं स्लिप स्टिच
ये लास्ट है। फिर यहाँ जो मैं पहली बनाई थी सिंगल क्रोशेट, उसमें ऐसे हुक डाल के फिर इसको यहाँ से ये थ्रेड निकाल के दोनों में से निकाल लेना है। तो ये हो गई लाइन बंद। अभी हमें क्या करना है, ऐसे वर्क अभी हम बाहर से करेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे आएंगे, बाहर से वर्क करेंगे, अंदर से नहीं करेंगे। अगर ये आप अंदर रखना चाहते हो तो ऐसे करना है आपको काम, और ये रखना चाहते हो, जो भी आपको पसंद है आप रख सकते हो दोनों में से। दोनों डिज़ाइन में स्लाइट डिफरेंस आएगा। ये ऐसा दिखेगा, ये सीधा पार्ट है और ये उल्टा पार्ट है, ये ऐसे दिखेगा, लेकिन दिखते दोनों ही अच्छे हैं। जो भी आपको पसंद है वो बाहर या अंदर रख सकते हो। तो अभी मैं ये सीधा वाला पार्ट बाहर रखूंगी। तो ये यहाँ से हमें 3 चेन लेके नई लाइन स्टार्ट करनी है। तो बाहर से करने के लिए ऐसे करेंगे हम, और सभी चेन में हमें एक में एक बार करते जाना है पूरी लाइन में डबल क्रोशेट। यहाँ चेन बनी होती है ऊपर, उस चेन में चेन को पूरी उठा के उसमें डबल क्रोशेट करते जाना है पूरी लाइन में ऐसे। यहाँ लाइन कंप्लीट करके मैंने बाहर घुमा लिया है वर्क को, और फिर 3 चेन लेके ऊपर चढ़ी हूँ, और फिर हर एक चेन में डबल क्रोशेट करते जाना है एक में एक बार। और ये करते करते आपको यहाँ से पूरा करते करते इधर तक आ जाना है फिर से। फिर यहाँ तक आके हम लाइन क्लोज करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि सिंगल चेन में एक बार ही डबल क्रोशेट करते जाना है। ये लाइन मैंने पूरी ऐसे भर दी है, तो ऐसे हो गई है। एक में एक किया था मैंने, हर चेन में एक में एक बार, तो ऐसे हो जाएगी। तो अभी यहाँ ये कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ स्लिप स्टिच लेना है। अगर आपको स्लिप स्टिच नहीं आता तो मैं सिखाती हूँ। यहाँ जो ये लास्ट में मैंने इस चेन में डबल क्रोशेट किया है, उसके बाद जो मैं 3 चेन लेके ऊपर चढ़ी थी पहले, उसमें हमें तीसरी चेन में ऐसे हुक डालना है, फिर ऐसे थ्रेड लेके दोनों में से ही निकाल देना है। ये लाइन क्लोज हो गई, बंद हो गई। तो यहाँ से हमें नई लाइन स्टार्ट करनी होती है जब हम क्लोज करते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही खींच के फिर इसमें से ये थ्रेड पास कर दूंगी, क्योंकि अभी हमें ग्रीन कलर लगाना है यहाँ। तो इसे मैं काट नहीं रही हूँ, ऐसे ही रख दे रही हूँ। बाद में फिर से इसका यूज़ आएगा तब ऊपर खींच लूँगी। तो इसको काटना नहीं है हमें, क्योंकि इतनी हमें नोट्स कम आनी है तो अच्छा बनेगा पर्स, और उसकी स्ट्रॉन्गनेस भी बनी रहेगी। तो अभी हम ये ग्रीन कलर यूज़ करने वाले हैं। ग्रीन कलर यहाँ हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ऐसे फिर हमें 3 चेन ले लेनी है। तो यहाँ 3 चेन ले लेनी है, फिर 2 चेन लेना है। तो टोटल हुई पहली बार 5 चेन। 5 चेन लेके हमें सेम ही चेन में डबल क्रोशेट करना है।
ऐसे। तो ऐसा बनेगा। फिर नीचे हमें 3 चेन स्किप करनी है। 4th चेन में ऐसे डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशेट, सब एक ही चेन में करना है ऐसे। तो ये पूरी लाइन हमें ऐसे भर देनी है। एक चेन में पहले हम 5 चेन लेके ऊपर चढ़े, फिर डबल क्रोशेट, ये सब सेम चेन में किया मैंने। फिर नीचे 3 स्किप कर दिए हैं, फिर डबल क्रोशेट, 2 चेन, डबल क्रोशेट, सब एक में ही किया है। तो ऐसे पूरी लाइन में करते जाना है। ऐसे बनता जाएगा। ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई है, ऐसी बनी है, देखिए। तो यहाँ जो 3 चेन लेके हम पहली बार ऊपर चढ़े थे, टोटल 5 ली थी, 2 आगे जाने के लिए और 3 ये, उसकी तीसरी चेन में हमें सीधे ही हुक डाल के ऐसे ये थ्रेड निकाल लेना है, दोनों में से, एक में से और दूसरे में से। तो ये हो गया स्लिप स्टिच। फिर इसको भी ऐसे खींच के हमें ऐसे कर लेना है, क्योंकि इसकी भी ऊपर ज़रूरत पड़ेगी फिर से, तो हमें काटना नहीं है इसको, तो नॉट्स कम आएगी इसीलिए। तो ऐसे रख देना है। ये दोनों थ्रेड चालू हैं अभी इसके साथ, तो ऐसे ही रहने देना है। फिर से ये जो थ्रेड था उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये जो जहाँ कंप्लीट हुआ है ना, वहीं से ऐसे ले लेना है सीधे ही इसको। तीन चेन लेनी है इसकी और 2 चेन आगे जाने के लिए लेंगे, तो टोटल हो गई 5 चेन। फिर ऐसे यार्न ओवर करना है और यहाँ इसके बीच में हमें डबल क्रोशेट करना है। फिर से 2 चेन लेनी है, यार्न ओवर करके यहाँ डबल क्रोशेट करेंगे। तो ये जो हमारा ऐसा डिज़ाइन है ना, उसके बीच बीच में ऐसे आएगा, ये डिज़ाइन बीच में रहेगी और ये ऐसे आएगा। दिखाती हूँ मैं। 2 चेन लेनी है, फिर यार्न ओवर करना है और ये दोनों डिज़ाइन के बीच के जो पार्ट है वहाँ हमें डबल क्रोशेट कर देना है। ऐसे पूरी लाइन में करते जाना है। आपको कुछ समझ नहीं आता, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ऐसे जो डिज़ाइन के बीच में जगह बचती है वहाँ हमें डबल क्रोशेट करते जाना है। 2 चेन लेते लेते 2 चेन, फिर यहाँ डबल क्रोशेट, फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ डबल क्रोशेट,
ऐसे पूरी लाइन में करते जाना है। ऐसे दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा ये डिज़ाइन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है बैग। बन जाने के बाद आप ज़रूर से इसको बहुत ही पसंद करेंगे। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये यहाँ कंप्लीट होने को है। फिर से 2 चेन ले लेते हैं। फिर से यहाँ डबल क्रोशेट करना है। फिर से 2 चेन लेनी है। और अब ये लास्ट है ना, तो हमें यान ओवर नहीं करना है। इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच ले लेना है। तो ऐसे हुक डाल के 3rd चेन में ऐसे हुक डालना है। फिर ये थ्रेड निकाल के दोनों में से ही निकाल देना है, ऐसे ऐसे। अभी इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, थोड़ी देर के बाद पड़ेगी। तो इसको भी फिर से हम ऐसे इसमें से पास कर देंगे और खींच लेंगे, तो ये निकलेगा नहीं। ऐसे बना लेना है। तो अभी ये 2 थ्रेड स्टार्ट है, इसमें साथ जुड़े रहेंगे। और हमें ये स्टार्ट करना है, ये डिज़ाइन इसका रेड से। तो दिखाती हूँ मैं कहाँ करना है इसको ज्वाइन। इसको हमें यहाँ जो ये हमने ग्रीन से बनाया है ना, ये यहाँ ज्वाइन करना है बीच में, ऐसे। ऐसे ज्वाइन करके फिर 3 चेन्स ले लेनी है। फिर हमें ऐसे यान ओवर करना है, इसमें से डाल के फिर थ्रेड बाहर निकालना है और ऐसे ऊपर करना है। फिर से यान ओवर करना है, इसमें से थ्रेड लेना है और फिर ऐसे ऊपर कर देना है। तो जो हमने 3 चेन लेके ऊपर चढ़े थे और 2 बार मैंने ऐसे किया, तो इधर बन गए हैं टोटल 3। तो इसमें से हमें ऐसे यान ओवर करके बाहर निकाल देना है। फिर से 1 चेन ले लेनी है, फिर से यान ओवर करना है, इसमें एक बार और ये प्रोसीजर करनी है। ऐसे 1 बार निकाला, फिर से यान ओवर करके 2 बार निकाला, फिर से यान ओवर करके 3 बार निकाला, ऐसे। फिर से इसमें से यान ओवर करके तीनों में से बाहर निकाल लेना है। फिर 1 चेन ले लेनी है। फिर से रिपीट इसी में काम करना है। एक बार ऐसे यान ओवर करके ऐसे करना है, फिर से यान ओवर करके ऐसे करना है, फिर से यान ओवर करके ऐसे बाहर निकालना है। फिर से सब में से निकाल लेना है और 1 चेन ले लेनी है। अब जो ये बना है ना, उसको यहाँ पहली चेन में से हुक डाल के इसको ऐसे खींच लेना है, ऐसे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड बन गई हमारी। फिर से ये बन गई है ना, जो इसमें यहाँ 3 सिंगल क्रोशेट करना है, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशेट करके फिर हमें 1 चेन लेनी है। फिर ऐसे करके हमें दूसरे में जाना है। ये दूसरा वाला है ना, यहाँ एक में काम कर दिया हमने, ये बर्ड बना दी। ये दूसरे में जाएंगे। फिर ऐसे डबल क्रोशेट करने के लिए यान ओवर करके ऐसे ऊपर खींचना है। फिर से यान ओवर करना है, थ्रेड बाहर निकालना है, ऐसे खींचना है ऊपर। ऐसा
3 बार करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे ऐसे। फिर से एक चेन लेना है, फिर से यान ओवर करना है, ऐसे बाहर निकालना है, 2 बार 3 बार, फिर से ऐसे एक चेन ले लेनी है। तो ये जो हम यान ओवर करते हैं ना, ऐसे 3 बार करके फिर निकाल लेते हैं, फिर 3 बार करके निकाल, ऐसे 3 बनाते हैं, 3 बार करके। तो फिर से आपको जब तक नहीं आ जाएगा मैं दिखाऊंगी। यान ओवर करना है, इसमें हुक डाल के थ्रेड को बाहर निकालना है और ऐसे ऊपर खींचना है। फिर कुछ नहीं करना है, फिर से यान ओवर करके फिर से इसमें से बाहर निकाल लेना है, फिर से ऐसे बाहर निकाल लेना है। 3 बार हो जाए फिर इसको ऐसे निकाल लेना है। और जब फिर एक चेन ले लेनी है, फिर चेन लेने के बाद जो यहाँ से पहली थी ना हमारी चेन, वहाँ हुक डाल के इसको बाहर निकाल लेना है ऐसे। फिर बीच में हमें 3 सिंगल क्रोशेट करना है, एक चेन लेके, एक चेन ले लेनी है। फिर बीच में 1 2 3 सिंगल क्रोशेट करना है। फिर से एक चेन लेनी है और फिर से इसमें बर्ड बनानी है। इसमें आप हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट मत रखना, तो इसका लुक अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही सॉफ्ट हाथों से करना है, ऐसे ही पूरी स्पेस देनी है वूल को ऐसे। फिर बाहर निकाल लेना है, फिर से एक चेन लेनी है, फिर से यान ओवर करना है, इसमें डाल के बाहर निकालना है एक बार, फिर से यान ओवर करना है, दूसरी बार बाहर निकालना है, फिर से यान ओवर करना है, तीसरी बार बाहर निकालना है, फिर से यान ओवर करके सब में से निकाल लेना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर से रिपीट करना है। ऐसा 3 बार हमें करना है इसमें, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर सब में बाहर निकाल लेना है, फिर एक चेन ले लेनी है। और अब जब ऐसा बन जाता है ना यहाँ, तो हमें ये पहली चेन में से इसको बाहर निकाल लेना है ऐसे। तो ये बर्ड बन जाती है बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर हमें एक चेन लेके इसमें 3 सिंगल क्रोशेट करना है, बीच वाला पार्ट होता है इसका, इसमें 3 सिंगल क्रोशेट करना है। फिर एक चेन लेनी है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बनने वाला है ये बैग। ऐसे 1 2 3 बार, फिर से यान ओवर करके सब में से निकाल लूँगी, फिर एक चेन लूँगी, फिर से करूँगी 1 2 और 3। एक 2 3 ऐसे। फिर से एक चेन ले लेते हैं, तीसरी बार बाकी है वो करूँगी, 1 2 3, फिर सब में से निकाल लेना है, एक चेन ले लेनी है। और यहाँ जो फर्स्ट चेन थी उसमें हमें हुक डालना है और इसको बाहर निकाल लेना है, तो पूरा बर्ड बन जाता है बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर एक चेन लेनी है, इसमें से हमें 3 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 1 2 और 3, फिर एक चेन लेनी है। ये जो गुलाब की कलियां होती है ना वो बन रही है। नीचे ये जो ग्रीन पार्ट है वो उसका नीचे होता है ना ग्रीन कलर का स्टेम, वो है, वो बनने के बाद आपको समझ आ जाएगा।
3 होने के बाद बाहर निकाल लेना है, एक चेन लेनी है, फिर से 1 2 3, फिर से एक चेन, फिर से 1 2 3, सब में से बाहर निकालना है, फिर एक चेन लेना है, फिर पहली चेन में से हुक डाल के इसको बाहर खींच लेना है ऐसे, और फिर एक चेन लेना है और 3 बार सिंगल क्रोशेट करना है। आपको मेरा ये फास्ट अगर लग रहा है तो आप स्लो मोशन में अपने सेटिंग में जाके कर सकते हो, तो अच्छे से दिखेगा। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, फ्लफी बनेगा ये बहुत ही, और बाहर से 3D भी दिखेगा। तो मैं ये पूरी लाइन ऐसे ही करनी है, तो करके दिखाती हूँ आपको। नहीं अगर समझ आ रहा है तो फिर से रिपीट करके भी देख सकते हो। ये यहाँ कंप्लीट हो गया है, स्लिप स्टिच ले लिया है मैंने इसमें। तो अभी यहाँ नॉट ले लेंगे, ऐसे कोई भी चेन उठा के 2 चेन ले लेनी है, तो ऐसे नॉट बन जाती है। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। फिर से हमें ये वाले थ्रेड पे काम करना है, जो मैंने पीछे लाइन बनाई थी वहाँ हमें ऐसे, जो ये पीछे लाइन बनाई है उसमें ये जो लिया है ना डबल क्रोशेट, उस पे पहले हमें 3 चेन ले लेनी है यहाँ से ऐसे, 3 चेन ले लेनी है, फिर से ऐसे इसमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है इसमें। फिर यहाँ जो आएगा ये क्रोशिया, उस पे हमें इसको साथ लेके करना है, तो ये भी ज्वाइन होता जाएगा उसके साथ ऐसे। फिर यहाँ 2 डबल क्रोशेट कर लेना है। बीच में जब 2 डबल क्रोशेट करते हैं तभी हमें इस फ्लावर को साथ में अटैच नहीं करना है। जब हम यहाँ ये लिया है ना डबल क्रोशेट पहले वाला, उस पे जब काम करेंगे तभी इसको साथ लेना है ऐसे। ऐसे बीच में ले लेना है इसको। फिर जब यहाँ करेंगे तब नहीं लेना है। तो 2 डबल क्रोशेट जो बॉक्स बना है उसमें करते जाएंगे, और जो ये वाला है उसके साथ ये जो क्रोशेट बना है पीछे, इसके साथ हमें इसको जॉइंट करते जाना है। इसके बीच में 2 फ्लावर के बीच वाली पार्ट यहाँ से इसके साथ जॉइंट करती जानी है हमें ऐसे ऐसे, दोनों साथ लेना है। तो वो जो वर्क है ना वो बिल्कुल सही लगेगा। इस ऐसे फ्लावर इसकी जगह पे अलग अलग दिखेंगे और बहुत ही क्यूट लगेगा ऐसे। तो अभी पूरी लाइन में ऐसे बना लेती हूँ। ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा। फिर ऐसे बॉक्स में हमें ऐसे ही कर देना है डबल क्रोशेट 2 टाइम्स। फिर ये जो आएगा वहाँ हमें अटैच करते जाना है। तो ऐसे दिख रहा है, देखिए। अभी जब पूरा बन जाएगा बहुत ही क्यूट लगेगा। ये लाइन मैं कंप्लीट कर लेती हूँ ऐसे ही, आपको सिखाई है मैंने। पीछे से ऐसे दिखेगा, ऐसे बन रहा है। तो मैं आगे ये लाइन कंप्लीट होने तक आपको दिखाती हूँ। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ यहाँ
जो हम 3 चेन लेके ऊपर चढ़े थे उसकी तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच ले रही हूँ। और अब 3 चेन लेके हमें ये एक लाइन हो गई है, तो और 4 लाइन ऐड करनी है, जिसमें हमें एक चेन में एक बार ही डबल क्रोशेट करना होगा। ऐसे हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशेट करना है। और जब लाइन कंप्लीट होगी तब वहाँ स्लिप स्टिच ले लेना है, फिर से नई लाइन स्टार्ट करनी है। उसके लिए 3 चेन लेके ऊपर चढ़ना है, फिर से नई लाइन स्टार्ट। उसमें भी हमें एक में एक, तो ये नीचे जो मैंने बनाई है ये वाली, वो एक बन गई है। उसके अलावा और 4 ऐड करनी है, तो ये एक मैंने स्टार्ट कर दी और 3 भी मैं ऐड करूँगी, टोटल हो जाएगी 5। इसके साथ 5 होनी चाहिए। फिर से नई हम ये ग्रीन लाइन करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये 5 लाइन्स कंप्लीट हो गई है, तो इसको हमें अभी कट नहीं करना है क्योंकि वापस से यूज़ में लेना है। तो ऐसे में इसमें पास कर देती हूँ थ्रेड, तो निकले ना। और अभी हमें यहाँ से ग्रीन कलर फिर से स्टार्ट करना है। तो जो ग्रीन कलर मैंने नीचे कट नहीं किया था वो मैं ऐसे ही ऊपर खींच रही हूँ, ऐसे। तो यहाँ से 3 चेन ले लेनी है ग्रीन कलर की। फिर 2 चेन आगे जाने के लिए, फिर से इसी नीचे जो चेन है उसी में डबल क्रोशेट करना है। फिर नीचे 3 चेन स्किप करना है और 4th चेन में फिर से डबल क्रोशेट करना है। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशेट करना है सेम चेन में। जो नीचे बताई थी ना मैंने ग्रीन लाइन, वो ही रिपीट है यहाँ। तो ऐसे पूरी लाइन कर देनी है। ऊपर चढ़ने के लिए मैंने 3 ली थी चेन, फिर से 2 चेन साइड में जाने के लिए, और फिर नीचे 3 चेन स्किप की है, और फिर से डबल क्रोशेट, 2 चेन और डबल क्रोशेट, फिर से 3 स्किप करूँगी नीचे, और 4th में नागमणि बनाऊँगी। डबल क्रोशेट, 2 चेन और डबल क्रोशेट, उसे नागमणि भी बोलते हैं। तो ऐसे मैं पूरी लाइन कर देती हूँ। तो ये ग्रीन लाइन यहाँ कंप्लीट हो गई है। देखिए ऐसी लग रही है। और यहाँ मैं इसको लाइन कंप्लीट करके ज्वाइन करूँगी। ऐसे स्लिप स्टिच लेना है। जो 3rd चेन लेके ऊपर चढ़े थे उसमें हुक डाल के फिर मैंने दोनों में से ही निकाल दिया, इसे स्लिप स्टिच बोलते हैं। तो अभी इस थ्रेड को भी हम इसमें से पास कर देंगे क्योंकि फिर से वो चाहिए होगा हमें आगे। अभी ये थ्रेड फिर से यूज़ होगा। इसके लिए हमें यहाँ से इसको ले लेना है और 3 चेन ले लेनी है, और 2 चेन हमें आगे जाने के लिए बनानी है पहली बार। फिर इन दोनों के बीच में हमें डबल क्रोशेट बनाना है ऐसे। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से इन दोनों के बीच में डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से 2 चेन लेंगे,
फिर से इन दोनों के बीच डबल क्रोशेट। तो ऐसे पूरी लाइन हमें पहले कर लेनी है। 2 नागमणि के बीच आएगा डबल क्रोशेट, उसके ऊपर आएगी 2 चेन। तो ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ये यहाँ कंप्लीट हो रहा है, तो मैं 2 चेन लेके इसको यहाँ से स्लिप स्टिच लेके लाइन क्लोज कर रही हूँ ऐसे। और फिर इसमें से ये मैं पास कर लूँगी थ्रेड। ये कट नहीं करना है, पास कर लेती हूँ क्योंकि अभी आगे भी उसका वर्क रहेगा। तो यहाँ ऐसे रख देना है। और अभी मैं नया कलर इसमें ये वाला लेने वाली हूँ, येलो। बर्ड्स जो बनेगी वो येलो से बनाएंगे। इसको यहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ। ग्रीन में ज्वाइन करना है हमें इसको। ऐसे। और फिर 3 चेन ले लेनी है। फिर ऐसे यार्न ओवर करके ऐसे, फिर यार्न ओवर करके फिर से यहाँ से निकालना है, ऐसे रख देना है। अभी ये जो 3 मैं लेके चढ़ी थी चेन वो, और ये 2 बार मैंने किया तो टोटल हो गए 3, उसमें से निकाल लेना है। फिर एक चेन लेनी है, फिर से यार्न ओवर करना है, एक बार बाहर निकालना है, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, 3 बार निकाल लेना है। फिर से ऐसा कर देना है, एक चेन ले लेनी है, फिर से और एक बार। टोटल इसमें 3 बार ऐसा करना है। ये सिंगल वाला भी 3 आएगा और करना भी 3 बार है इनको। और बाद में इसको ऐसे करके फिर से यहाँ से निकाल लेना है। मैंने जो रेड बर्ड बनाई तब सिखाया था ना, सेम वही। फिर से एक चेन लेनी है, फिर इनके बीच में 2 सिंगल क्रोशेट ले लेने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 3। और एक चेन लेके आगे की ये जो है इसमें करना है अभी हमें 1 2 और 3 बार। 3 बार करके निकाल लेना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर से 1 2 3 निकाल लेना है, एक चेन लेनी है, फिर से सेम में करना है। अभी यहाँ से पहले जो होती है वहाँ से इसको निकाल लेते हैं बाहर, तो ऐसी बर्ड बन जाएगी बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर एक चेन लेना है और बर्ड के बीच में 2 सिंगल क्रोशेट करने हैं, तो एकदम रियल बर्ड दिखती है ये। और एक चेन लेना है और बाद में यहाँ फिर से स्टार्ट करना है। ऐसे आपको पूरी लाइन कर देनी है। और आगे भी ये सब मैंने जो पहले से दिखाई थी वो सेम मेथड कंटिन्यू होगी। तो मैं आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए फुल कंप्लीट तो करके ही दिखाऊंगी। तो ये बैग मैंने आपको येलो तक दिखाया था, फिर येलो मैंने बनाया था। ऐसे ही सेम मेथड है, तो यहाँ तक मैंने ये बना लिया है। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बना है। तो ये एक एक इसकी बर्ड क्लियरली दिख रही है। देखिए ये येलो की है, ये रेड की बर्ड है, सब दिख रही है अच्छे से। तो अभी हमें इसकी भी मैंने 5 लाइन्स की थी, इसकी भी 5 लाइन्स की है।
और इसकी 4 की है मैंने, क्योंकि यहाँ हमें लास्ट में कुछ डिज़ाइन और देनी है और कलर से, तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ हम और देंगे, तो ये वाला थ्रेड यहाँ से अभी हम कट कर लेंगे। ये थ्रेड कट कर लेना है और इसकी हमें नॉट लगा लेनी है अंदर की साइड ऐसे। कोई भी यहाँ से कोई एक स्टिच उठा के उसमें 2 चेन ले लेनी है, तो नॉट लग जाती है। ऐसे खींच लेना है पीछे, फिर से एक बार लगा देते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जल्दी से निकलेगी नहीं। देखिए, तो अभी मैं यहाँ येलो थ्रेड ऐड करूँगी। ये पर्स स्पेशली वूल में ही अच्छा बनेगा, किसी कॉटन थ्रेड या और किसी में भी इतना लुक अच्छा नहीं देता है ये। तो यहाँ से मैं ऐड कर रही हूँ येलो थ्रेड। फिर हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके पहली चेन में सिंगल क्रोशेट करना है। जो 3 चेन लेके हम ऐसे ऊपर चढ़े, उसकी पहली चेन में, येलो की पहली चेन में सिंगल क्रोशेट करना है ऐसे। फिर हमें 2 चेन नीचे स्किप करके 3rd चेन में सिंगल क्रोशेट ले लेना है ऐसे। एक ही स्किप करेंगे, 2 में ठीक से बैठ नहीं रहा है, तो नीचे एक ही चेन स्किप करनी है हमें। फिर से 3 चेन ले लेनी है। 3 चेन लेके पहली चेन में सिंगल क्रोशेट कर लेना है। फिर नीचे एक चेन स्किप करके सिंगल क्रोशेट फिर से करेंगे, तो ऐसे बनती जाएगी छोटी छोटी। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर पहली चेन में हमें सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नीचे एक चेन स्किप करके सिंगल क्रोशेट करना है। फिर से 3 चेन। फिर से पहली चेन में हमें सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नीचे एक स्किप करके फिर से कर देना है, तो ऐसी डिज़ाइन बनेगी ऊपर। तो आपको ऐसी पूरे में कर लेनी है। पहले 3 चेन लेनी है, फिर 3rd चेन में सिंगल क्रोशेट करना है, फिर नीचे एक चेन स्किप करके फिर से सेम रिपीट करना है। तो आप ऐसे पूरे में ही कर दीजिए, तो ऐसी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ ये कंप्लीट हो रही है। तो हमें लास्ट जो बनाई है उसमें सिंगल क्रोशेट नीचे लिया है, उसके बाद सीधे इसकी ऐसे पहली चेन में सिंगल क्रोशेट स्लिप स्टिच लेके कंप्लीट कर देना है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जो लास्ट में यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद सीधे इसकी चेन में लेके ऐसे स्लिप स्टिच लेके कंप्लीट कर देना है। फिर ये थ्रेड
कट कर लेना है। फिर अंदर नोट ले लेनी है इसकी। ऐसे ऐसी बनी है हमारी ये, देखिए। ये बैग अंदर से ऐसा है अभी, क्योंकि हमने इसमें अभी लाइनिंग नहीं की है। तो आप जब बन जाए तब लाइनिंग अपने आप भी कर सकते हो, टेलर के पास भी करवा सकते हो। तो अभी हमें इसमें हैंडल ऐड करना है। ऐसे हैंडल मैंने लिए हैं, आप अपनी चॉइस से ले सकते हो कोई भी हैंडल, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रहा था। मल्टी है तो हमारे ये सब कलर में मैच हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये हैंडल चूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको ये कैसे लगाते हैं वो भी दिखा देती हूँ। और ये टेलर भी ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर लाइनिंग, लेकिन आपको मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप अपने आप ये लाइनिंग करने वाले हो तो यही बेटर रहेगा कि हम साथ में इससे ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो येलो से ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये हमने येलो की है, तो उसके साथ येलो से ही ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले इसको यहाँ से ऐसे बांध लेना है नॉट। और एक टिप मैं ये भी दे रही हूँ कि जब ये बन जाए तब आपको यहाँ इसके ऊपर जब बन जाए तब फेविक्रिल या फेविकोल जो भी है आपके पास अवेलेबल, ग्लू कोई भी, वो लगा लेना है। तो फ्यूचर में निकलने का डर नहीं रहेगा कभी भी। फिर हमें बिल्कुल बीच में इसका पहले साइज ले लेना है, तो यहाँ लगाएंगे बिल्कुल। तो दोनों साइड सेम आना चाहिए, यहाँ लगाएंगे हम। तो सेम आना चाहिए ना दोनों साइड, तो आप इसे ध्यान से कर लेना है। ऐसे पहले ऐसे रख के सीधा कर लेते हैं, फिर यहाँ लगाएंगे इसको। इसमें बांध लिया है मैंने पहले, अभी इसके साथ ऐसे करना है, लेकिन वो करना है ऐसे रख के, क्योंकि ये जो वो इसकी लाइन पड़ती है ना वो अंदर की साइड जानी चाहिए, तो दिखे ना। तो क्या करना है हमें, ऐसे इसमें से निकालना है, फिर इसमें से निकालना है और ये थ्रेड को खींच लेना है अंदर। फिर से यहाँ से दोनों में से निकाल के सिंगल क्रोशेट करना है। फिर से दोनों में से निकाल के ये हमारी जो ऊपर शेल जैसा बना है वो डिज़ाइन और ये रिंग इसकी दोनों को साथ में लेके ऐसे थ्रेड खींच लेना है, फिर सिंगल क्रोशेट कर देना है। ऐसा हमें 8 बार करना है, 8 या 10 बार कर सकते हो। ऐसे देखिए। तो ये ज्वाइन हो रहा है अभी। तो फिर हो जाने के बाद यहाँ से कट कर लेंगे थ्रेड। यहाँ नोट ले लेते हैं इसकी अंदर की साइड, तो दिखे ना। इस ट्यूटोरियल में साथ साथ मैंने हैंडल को कैसे ज्वाइन करना है वो भी सिखा दिया है।
देखिए बाहर से ऐसा दिख रहा है ये ज्वाइन हो गया है। और अभी दूसरी साइड भी ऐसे ज्वाइन करेंगे, वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस साइड ऐसी 5 हम ड्रॉप की है, तो उस साइड भी सेम करके ऐसे हम नाप ले सकते हैं याद रख के, या फिर मेज़र टेप से भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से ये ज्वाइन कर रही हूँ मैं, सेम ही मेथड है, लेकिन सिर्फ वो जो लाइनिंग बनती है ना ज्वाइनिंग की, वो अंदर जानी चाहिए, यही एक देखना है आपको। ऐसे फिर थ्रेड कट करके यहाँ नोट ले लेनी है फिर से। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेना है। तो ये हमारा एक साइड का हैंडल ज्वाइन हो गया है ऐसे। ऐसे एक साइड का पूरा ज्वाइन हो गया है। तो अभी दूसरी साइड भी लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। सेम मेथड से लगाना है आपको। तो ये हैंडल मैंने लगा दिए हैं, दोनों बिल्कुल सामने सामने आने चाहिए ऐसे एक दूसरे के। और इसमें आप लाइनिंग भी डाल सकते हो, यहाँ जिप आ जाएगी, या फिर ऐसे ही रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। देखिए कितना प्यारा बना है ये बैग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए ये बैक साइड भी ऐसे टाइट रहेगा, तो आप कहीं भी रख सकते हो इसे। और ये एक एक बर्ड कितनी क्लियर दिख रही है आपको, देखिए। तो मुझे कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। मेरी चैनल याद से सब्सक्राइब कर देना, तो ऐसे नए नए वीडियोस मैं डालती रहूँगी, वो आपको बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।